फीमेल फैंस ज्यादा है, लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड भी है ना। आती है। और आई एम थैंकफुल टू बियर बाइसेप्स कि वो अब ये सारी चीजें नहीं करता। I just I think VR biceps just started masturbating again. 2019 में शुरू किया था मैंने। 2019 में? 2019 के नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में। अक्टूबर नवंबर में? तो इस बिन लाइक 3 साल हो गए आपको? तो 3 साल हो गए, जिसमें से 1.5 साल तो कोविड का पकड़ो। हाँ हाँ, जिसमें आप क्लब हाउस पे एक्टिव थे। हाँ, जिसमें मैं क्लब हाउस में बनाता था ऑडियंस अपनी। वो ये भी लेकिन सेकंड वेव में था, फर्स्ट वेव में तो कुछ नहीं हो पाया। फर्स्ट वेव के खत्म होने के बाद थोड़े से मैंने शोज चालू किए, तो जबलपुर में शोज कर लेता था, क्योंकि यहाँ पे थोड़े से रूल्स एंड रेगुलेशंस इतने टाइट नहीं थे। ओके। तो फेयरली आपको 3 साल हो गए हैं। जैसे लोग बताते हैं बॉलीवुड ऐसे इंडस्ट्री में अंदर ये सब चलता है, वो सब होता है। तो एज अ कॉमेडी एज अ इंडस्ट्री में अंदर क्या है? जस्ट वो क्यूरियस। अगर वो मैं बता दूं तो फिर मैं पार्ट नहीं रहूंगा कॉमेडी इंडस्ट्री का फिर। नहीं मतलब जो चीजें बदलना है कि वो तो बता ही सकते हो, लाइक लोग मतलब जैसे बॉलीवुड के हम्म। बारे में लोग ऊपर कोई ऊपर बताते हैं। स्पेसिफिक स्पेसिफिक पूछो आप तो मैं बता सकता हूँ, बट ऐसा कुछ वो नहीं बता सकता। लाइक जैसे म्यूचुअल कॉम्पिटिशन्स, एक दूसरे में एक दूसरे का वीडियो डाउन करना कि अभी मैंने डाल दिया हूँ तो। नहीं 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 नहीं, कॉमेडी एज एन इंडस्ट्री इज वेरी यंग। तो या। बाकी सब पुश ही करते हैं। लाइक मैं भले किसी कॉमिक को पसंद भी ना करूँ, मैं उसका वीडियो रीशेयर कर दूंगा। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि एक रीशेयर से अगर उसको 5 लोग भी मेरे मिलते हैं, और उन 5 में से 3 को भी पसंद आता है, और वो 3 आगे 10 लोगों को भी भेजते हैं, हाँ तो 20-25 नंबर इज नॉट, बोला वो 20-25 भी अगर उनको मैं पसंद नहीं आया, नया पसंद है, तो कोई कॉमेडी के लिए नया बंदा आ रहा है। तो आई हाँ। थिंक कॉमेडी एज एन इंडस्ट्री इज वेरी पुशिंग फॉरवर्ड काइंड ऑफ थिंग। तो अभी अभी ये इंडस्ट्री मैच्योर होने को है, आई गेस। हाँ हाँ, अभी तो 5-8 साल। मतलब आप ये देखो ना कि मैं अभी भी पूछता हूँ यहाँ पे फर्स्ट टाइम कॉमेडी तो बहुत कौन देख रहा है, तो बहुत लोग हाथ उठाते हैं। हाँ। मतलब अभी भी नया ऑडियंस ही आ रहा है मेरे बाद भी। मतलब एज अ कॉमिक मैं भी नई ऑडियंस ला रहा हूँ। तो बाकी लोग जो इतने बड़े बड़े ऑडियंस है तो बहुत लेके आ रहे हैं, तो बढ़ेगा ये तो बहुत बढ़ेगा। और इसमें जो मेन सोर्स ऑफ मनी है वो क्या होता है? लाइक शोज के थ्रू ही कमाते हो? लाइव शोज आई थिंक मेन सोर्स है। सेकंड सोर्स आई थिंक डील्स वगैरह, और मतलब पैसा तो सबसे ज्यादा अभी भी कॉर्पोरेट शोज है। बट कॉर्पोरेट शो हर कोई नहीं करता है, कॉर्पोरेट और प्राइवेट और कॉलेज। तो आई थिंक लाइव शोज में वो कॉर्पोरेट प्राइवेट वो, और फिर अपना हिसाब से हो गया अपना जो टिकेटेड शोज हुए। हाँ। फिर तुम्हारा हुआ शायद ब्रांड डील्स वगैरह, और उसके बाद यूट्यूबर नहीं। आपने कोई कॉर्पोरेट या कॉलेज शो किया है अभी तक? हाँ हाँ, बहुत की क्या बात कर रहे हैं यार। काफी कॉर्पोरेट किए हैं मैं। 7-8 कॉर्पोरेट शो किए होंगे। 4-5 कॉलेज शो किए होंगे, और 5-6 स्कूल शोज भी किए होंगे। और अभी आई थिंक एनआईटी जमशेदपुर मेरा नेक्स्ट है। एक कोई अभी रोटरी क्लब करके कोई है इंदौर का, वहाँ नेक्स्ट। तो अभी उसी के बारे में बात कर रहा था कि जैसे वो जो है, ये वाला अपन कट कर देंगे जो मैंने बोला है, बट हाँ मतलब एक क्लब बोल सकते हैं कि कोई रोटरी क्लब है उसपे। तो उसपे भी मैं बात कर रहा था कि कैसा क्या सीन है, कितना कैसा शो रहेगा, तो उस पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। हाँ। तो लाइक अभी कॉलेज शो भी अपकमिंग आएंगे? हाँ हाँ, कॉलेज भी जितनी क्वेरीज। हाँ, वाइवा के बाद तो मेरे को लगता है कॉलेज शो की हाँ। क्वेरीज आनी चाहिए। लेकिन देखते हैं। कॉलेज शो में ऑडियंस मैनेज करना काफी टफ होता है। मैंने एक इजी होता है। इजी होता है। हाँ, क्योंकि कॉलेज ऑडियंस बहुत इजी है ना, उन लोग को तो भाई बकचोदी बात, उनको तो बकचोदी चाहिए। बट सबसे पहले तो लाइक ऑडियंस तो बहुत ज्यादा होती है ना, तो। तो क्या होता, उल्टा ज्यादा, जितनी ज्यादा ऑडियंस उतना ज्यादा फटेगा कोई जोक। ओ। हाँ, जैसे अगर जोक अच्छा है तो हाँ 10 लोग उस पे, 10 लोग में से शायद 2 लोग ताली हो जाए, लेकिन हाँ 2,000 लोगों में से फिर 200 बचाएंगे, तो 2,000 के 2,000 को बचाना पड़ेगा। हाँ, ये भी है। तो कॉलेज ऑडियंस सबसे इजी होता है हमारे लिए। और उसके आपने। बाद प्राइवेट ऑडियंस आता है। हाँ। उसके बाद सबसे टफ कॉर्पोरेट ऑडियंस आता है, लेकिन पैसा भी सबसे ज्यादा कॉर्पोरेट में मिलता है, तो लोग कॉर्पोरेट ही करते हैं। कॉर्पोरेट ऑडियंस ऑलरेडी बहुत थकी हुई होती है, वो भी ऐसे ऐसे आती होगी। वो तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट रहता है। आपको वहां पे दारू पी, मतलब ऐसा वो भी स्टीरियोटाइप है कि कॉर्पोरेट ऑडियंस थकी आती नहीं। कॉर्पोरेट में भाई लोग को बकचोदी करना है भाई, लेकिन हाँ। अब सीन ऐसा है ना कि उन लोग थोड़े मेच्योर्ड हो चुके हैं, तो उनको वो वाली बातों पे शायद इतनी हंसी ना है जो किसी कॉलेज वालों को आ जाए। तो कॉर्पोरेट में, और फिर उसको लाइफ में भी प्रॉब्लम, जैसे क्या क्या चल रहा है, उसका बॉस इधर वो उधर, तो उसको भी फिर कॉर्पोरेट में ही सुनना है कंटेंट। तो वैसा डे टाइप का सीन रहता है, तो बट ठीक है। तो जैसे कॉर्पोरेट शोज होते हैं उसमें लाइक ऐसे लोग नॉर्मली बैठते हैं या बढ़िया कोट वोट पहन के बढ़िया आराम से ऐसे ऐसे? आप जैसे उसमें भी डिपेंड करते हैं। जैसे एक आउटिंग थी कोई कंपनी की, हाँ
इन्फोसिस है, यूआई कंपनी थी, याद नहीं, मैं उनका मैंने किया था। तो हम्म, वो बंदे फुल ऑन लोनावला में विला में थे, उनके पास फुल ऑन दारू वारू खाना वाना था। sexy। उनने मस्त मेरे को बुलाया, मैंने बहुत भयंकर किल किया, बहुत बढ़िया शो गया, उनने फुल खिलाया विलाया पिलाया। मैंने कहा अब मैं निकलता हूँ, बाय, टेक केयर बाय। जबकि उन्हें वहां पे कुछ ऐसा, मैं शोज के पहले कुछ भी गलत चीज कंज्यूम करना प्रेफर नहीं करता। लाइक बी इट अल्कोहल और बी इट एनी अदर थिंग एज वेल, मैं कुछ कंज्यूम नहीं करता। क्योंकि फिर वो हो जाता है शायद, फ्लो फ्लो में इंसान कुछ ज्यादा बोल दे। नहीं, शो के एक दिन पहले भी नहीं, मतलब ऐसा भी नहीं कि कल परसों शो है तो आज कर दूंगा। हफ्ता भर, 2 हफ्ता भर, महीना भर नहीं करता मैं कुछ भी। That's और great। लड़कियां तो जिंदगी में रही नहीं है, तो क्या ही कह सकते हैं। ये भी फील नहीं है वैसे। हाँ, आपकी फीमेल फैंस ज्यादा है। फीमेल फैंस ज्यादा है, लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड भी है ना। तो मतलब ऐसा है कि, मतलब ऐसा नहीं मतलब कि ये सारी मछलियां मेरी है, लेकिन कांच को उस तरफ तो छू नहीं सकते उनको, मतलब ओवरऑल। और अब तो मतलब मैंने देर आर सुना वे था। टू मेनी फिशेस इन द सी, बट मेरी एक्वेरियम के अंदर है, भैंस छू नहीं पा रहा मैं उनको, बस वो प्रॉब्लम है। आई होप योर गर्लफ्रेंड मस्ट सी दिस। हाँ हाँ, तो ये तो उसको तो पता है कि मैं, मतलब उसको ये पता है कि मैं थोड़ा हरामी टाइप का हूँ, लेकिन अच्छा हाँ, इंसान हूँ। तो अच्छा उसको पता है कि मैं कुछ खराब नहीं करूंगा। ये सही है। जोक्स बहुत खराब करता हूँ मैं, बट हाँ, कुछ उसके साथ गलत नहीं करूंगा। दैट्स नाइस। तो अभी आपने बहुत सारे लोगों के साथ कोलैब किया, लाइक मोहम्मद सुहेल, आकाश गुप्ता के साथ। तो एंड द नेटवर्क यू हैव, जैसे मैंने दिल्ली में देखा था, इज क्वाइट इन्फ्लुएंशियल। तो व्हाट आर द नेटवर्किंग टिप्स यू वांट टू गिव टू मी एज अ योर यंगर ब्रदर? यार मेरे हिसाब से एट द एंड तुम्हारा कंटेंट ही ट्रैवल करता है। तुम कितना भी मतलब मैं नाम नहीं दूंगा बहुत सारे कॉमिक्स का, हम्म। लेकिन उनका नेटवर्क, उससे बेटर नेटवर्क पूरे इंडिया में नहीं होगा शायद कॉमिक्स के मामलों हम्म। में। इन्फ्लुएंशियल मार्केट कुछ लोगों का उससे बेटर हो ही नहीं सकता, किसी की तो फॉलोइंग भी इतनी ज्यादा होंगी कि नहीं, तुम सोच नहीं सकते। पर उनका ट्रैवल नहीं करते जैसा करना चाहिए, क्योंकि वो कंटेंट लैक करते हैं। मेरे हिसाब से कंटेंट अगर तुम्हारा अच्छा है ना, तो लोग खुद ही उसको आगे पुश करेंगे। बट हाँ, एक इनिशियल पुश के लिए तुम कुछ इन्फ्लुएंसर्स और दोस्तों दोस्तों के साथ और ये सब, थोड़ा सा तो पुश मिले उसको, उसके लिए तुम ना जितना ज्यादा लोगों से बात करो, जितना ज्यादा उनको सपोर्ट। बट वो ट्रिकी भी है, क्योंकि फिर लोगों को ऐसा भी लगता है कि तुम उनको उनके फायदे के लिए बात करते हो। और हम्म। मैंने कहा कि तुम्हारे फॉलोअर्स के अलावा तुम्हारे में पर्सनैलिटी है भी कहाँ? किल। तो कम से कम वो चीज का इस्तेमाल करना जो है तुम्हारे पास। एग्जैक्टली। हाँ, कौन सा तुम इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन कर ले रही हो मेरे साथ 2 घंटे? हाँ चुपचाप मतलब, रीशेयर दो मेरे को इंस्टा स्टोरी पे। और वो उनके लाइक जो लड़कियां फॉलोअर होती है ना, कोई स्टोरी भी डालेगी ना, तो उसमें थोड़ा ज्यादा इंगेजमेंट आता है, रादर देन अगर एक लौंडा डालेगा ये मेरा दोस्त है। अरे अब ये देख यार, अब वो ना वो एवोल्यूशनरी टर्म्स की चीजें हैं। अब जैसे अपन यार हाँ, एक पॉइंट पे अपन ने कितना ओप्रेस भी तो किया है women को। हाँ, हाँ। अब वो एक जगह भी जगह यहाँ आगे बढ़नी है तो हम बोल रहा अच्छा बहनचोद लगाती ही ठुमके है। अरे तुमने उनको ओप्रेस भी तो किया पूरी जिंदगी भर भाई साहब, 2000 सालों से, 5000 सालों से। दो ठुमके लगा के अगर उसको दो ज्यादा लाइक्स मिल रहा है तो देख लो। और ऐसा नहीं है कि लड़कियां ही उनको दो ठुमके देके लाइक्स दे रही हैं, लाइक्स भी लौंड नहीं दे रहे वो दो ठुमके पे। ऑब्वियसली, तो ऑब्वियसली मतलब यार। ये तो कितने बड़े चूती हैं कि होते हैं। बेंचोद हम भी यही बोल रहे हैं कि लड़कियों को दो ठुमके लगा के लाइक्स ज्यादा मिल रहा है, लेकिन हमको देखना भी वही दिखना भी है। वही है। हमने ये तो, हाँ, हमने ये तो कोई बात ही नहीं हुई। मतलब तुम देखो कि अगर एक फॉर एग्जांपल दो कि इंस्टाग्राम इंडस्ट्री भी एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है ना। अगर फॉर एग्जांपल जो आजकल जिस एंगल में चल रहा है इंस्टाग्राम, पॉर्न इंडस्ट्री भी एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है हाँ, एक तरह से। अब पॉर्न स्टार में तुम्हें मात्र 5 लौंडे पता होंगे, मैक्स टू मैक्स पॉर्न स्टार में। तब लेकिन तो लड़कियां तुम्हें 50 पता होंगी। आज भी नहीं पता मुझे, तो सिर्फ जॉनी सिंस पता है और कुछ नहीं, वो भी उसको मैं देखता बस नहीं। जॉनी सिंस। जस्ट राइट तो फिर मैटर मैं जॉनी ज्यादा सिंस। देखता था, तो मेरे को 5 लौंडे बट बट भाई साहब, मैं अभी भी मतलब मैं बता रहा हूँ कि अभी भी कोई, मतलब मैं तो इतना लॉयल कस्टमर हूँ ना कुछ कुछ किसी सी पॉइंट स्टार का, कि मैंने उनको टीन से मिल्फ तक देखा है। लाइक मैं उनके जर्नी में साथ रहा हूँ कि मैंने कहा हाँ अब ये मिल्फ है। लाइक ऐसा सीन है भाई। आई थिंक मेल पॉर्न स्टार ऐसा कोई फेमस नहीं है जॉनी सिंस के अलावा। अरे है, मतलब 3 और है, एक डैनी डी करके, एक केरियन ली करके, ये दोनों और फेमस है थोड़े।
और मैंने भी जॉनी सिन्स का बस इसीलिए सुना था कि वो लाइक बहुत सारे रोल प्ले करता है, इसलिए मैंने सुना था। हाँ हाँ, वो हाँ। तो है ना, जॉनी सिंस तो टॉप ऑफ द क्रीम है ना, वो यू तो जॉनी सिंस द लाइक मॉन्स्टर का आइडिया है वो, वो प्रॉपर टॉप ऑफ द टॉप है। वो एकदम, सिग्मा। मतलब आई थिंक अगर कोई बच्चा अपनी माँ को जाके बोलता है कि मेरे को पॉर्न स्टार बनने का, तो बोलते हैं जॉनी सिंस टाइप का बना, ऐसा टाइप का सीन एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बंदे ने सारी चीजें ट्राई करके रखी है। है। हाँ, तो मेरे को तो मतलब ऑब्वियसली लाइक अब मैं पॉर्न इंडस्ट्री से काफी ज्यादा मतलब आई स्टॉप्ड वाचिंग पॉर्न, इट्स बीन अराउंड आई थिंक 2 years now. Yeah, I think it's been 2 years. But I used to be a proper addict at one point. Like I used to, because obviously I wasn't given right kind of knowledge to how I should follow my urges as well or cravings in that sense. But हाँ, मेरे को ऐसा लगता है कि नहीं देखना चाहिए ये सब. या But Danny Daniels, if you are watching this, I would never stop watching you. तो हाँ. लेकिन अगर सीरियसली बात करें तो इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम, पता है। यूजुअली अब हम लोंडो के ग्रुप में लाइक अगर ऑनेस्टली बात करें तो कुछ भी हो जाए, जो मुझे लगता था कि ठीक है, देखते हैं लोग देखते हैं। पहले जब मैं 11 12 में प्रिपरेशन के फेस में था, उसके पहले मैंने बहुत सारी देखी थी, मतलब वो एक धंधा बन गया था कि ये धर्म है अपना कि दिन में एक एक दो बार तो देखनी ही देखनी है। हाँ, जब वो गलत भी है बट ठीक हाँ, है, मतलब आई थिंक वो अब मतलब ठीक है, अब क्या कर लोगे उसको, उस पर चेंज करने का कोशिश कर रहे हैं बियर बाइसेप्स वगैरह, ठीक है, अच्छी बात I think in India, people discover their sexology with this method only. Coming to bare biceps, they are only making it worse. है। व्हाई इज ही मेकिंग क्यों? इट वर्स? बिकॉज द सीन क्या है ना कि ये चीज ओपन करने के चक्कर में उनका यूएस यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है, मेडिटेशन और नो फैप। तो दे आर शोइंग ऐसे नो फैप कि जैसे अगर तुम मार रहे हो तो तुम सक्सेसफुल नहीं हो सकते। दे आर क्रिएटिंग, दे आर लिंकिंग नो फैप विद सक्सेस। इसका कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है, तुम मुठ मार के भी नहीं, आई सक्सेसफुल थिंक हो दे आर सकते हो। नॉट रिलेटिंग इट टू अ सक्सेस, दे आर रिलेटिंग इट टू सेंस कि नहीं करो तो ज्यादा अच्छा है। नो बट देखो ना, उनके उनके जो मोस्ट ऑफ द वीडियो होते हैं लाइक अभी तो लाइक बियर बात काफी सुधर गया है, लेकिन अगर तुम एक डेढ़ हाँ, साल एक डेढ़ साल हाँ, पीछे जाते पहले हैं। तो उसको बहुत ही ऐसा इंक्लाइनिंग ये थी, लड़कियां हाँ पटाने के छोड़ो, हाँ और वो ऐसे एक और है श्वेताब गंगर करके हाँ, थी, नहीं श्वेताब गांव, सुनती क्या? अरे वो तो लीजेंड आदमी है। क्या बात है लौंडे, सही चल रहा है सब, ऐसे ये करके बात करते हो, काम कर उसे लौंडे। इतना मेरे को इतना वो लगता है ना, कहता कहता भाई साहब पढ़ना शुरू कर दो, और बेंच तेरा 22 मिनट का वीडियो है, पढ़ना शुरू कर दो, तेरा तेरा एवरेज वॉच टाइम कम होगा, तो ये सब चूतिया करना बंद कर देगा। बट ही इज वन ऑफ द रॉयस्ट मैन इन द यूट्यूब। लाइक अभी उसका संदीप, नहीं भाई, मेरे को तो नहीं पसंद आता वो। एक्चुअली देखो दो टाइप की चीजें होती है, एक जो आपको सुनना पसंद है और एक जो प्रैक्टिकल है। व्हाट बियर बाइसेप सेइज सुनने में बहुत अच्छा लगेगा। और पर्सनली श्वेताब के बारे में मैं इसलिए बोल सकता हूँ क्योंकि मैंने श्वेताब की 11th में पहली बुक पढ़ी थी, द रूडेस्ट बुक एवर। जब मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ी थी ना, मैंने बोला क्या चूतिया है। लेकिन वो होता है ना, आप किताब पढ़ लेते हो चूतिया चूतिया बोल के, कुछ लेसन आपके दिमाग में रह जाते हैं, फिर जैसे आप बड़े होते हाँ, हो तो फिर आ जाता है, अरे बहन जो जिसने ये बोला था अब तो सही निकल रहा है ये। इट्स लाइक वेरी। सही है, फिर हो सकता है मैंने बुक नहीं पढ़ी उसकी, तो आई माइट बी रॉन्ग। हाँ, और कमिंग टू बियर बाइसेप, उसका सीन ये है कि यू नो अगर आप 10, आपके 4 वीडियो में से 2 वीडियो यही हो रहे हैं कि आप भी नो फैप करते थे, आपने अपने लाइफ में ये हासिल कर लिया, तो एक इनडायरेक्ट मैसेज उसके थ्रू अगर मास मैसेज जाना है तो वो यही जाता है कि मतलब इन्होंने नहीं मारा इसलिए ये सक्सेसफुल है। और इससे वर्स्ट ये होता है कि देखो ठीक है, मैं मारता था लेकिन मुझको वो गिल्ट नहीं, ऑनेस्टली बोलूं, मैं दिन में 2 बार भी बुखार में भी हिला लूं मुझे गिल्ट नहीं होता। लेकिन लेकिन अगर मैं बियर बाइसेप का नॉर्मल कंज्यूमर होता तो मैं हाँ, एक तो बार बुरा लगता। तो बुरा लगता। और इससे क्या होता है, फिर आपकी सेल्फ सेल्फ इमेज इश्यूज होते हैं, सेल्फ डाउट होता है, तो ये सारी चीजें इस चीज को सिर्फ वर्स्ट ही बनाती है। और आई एम थैंकफुल टू बियर बाइसेप्स कि वो अब ये सारी चीजें नहीं करता। हाँ। I think VR biceps just started masturbating again. और उसने रियलाइज किया कि यार सक्सेस तो मिल रहा है, ये सब बाकी तो चूतिया ही बना रहे थे मेरे को। वही वही वही, एग्जैक्टली। और एसी मैंने मतलब ऑन किया, ज्यादा आवाज तो नहीं आ रहा ना? नहीं नहीं नहीं, एसी का एसी एसी चिल है, मेरे फैन की आवाज नहीं आ रही ना। चलो बढ़िया, हाँ फिर तो बढ़िया। हाँ, तो जस्ट वही है। और आई 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 यू डू यू थिंक कि मतलब इस चीज को किसी तरीके से चेंज कर दे, क्योंकि
ये अफेक्ट तो कर रही है, बहुत सारे तरीकों से अफेक्ट कर रही है, क्योंकि मैं देखता हूँ लॉन्डो में जब भी बात होती है ना, नाउ एक ये डेज। बियर बाइसेप तो बना तो दिया है कि हाँ भाई साहब आप नहीं हिलाओगे तो जिंदगी आप हिला दोगे, आप समझ रहे हो? हाँ, तो जैसे हमारी लोंडो में भी बात होती है, तो जैसे मोस्ट ऑफ द लोंडे मानते हैं बुरा इसको, और हमारी बातें लंड लंड और सेक्स के अलावा कहीं और नहीं जाती। बट बट वो बात, आई मीन आई थिंक ऑन सम लेवल वो, पता नहीं, मेरे को तो ऐसा लगता है कि वो एक तरह से सही भी है वो डर बनाना, क्योंकि क्योंकि अगर आई थिंक आई डोंट नो, मेरा बहुत ही हार्डकोर और बहुत ही ऐसा ओपिनियटेड ओपिनियन है उस बारे में। हम्म, मेरे को ऐसा है कि आई थिंक अगर उसको वैसे ही थोड़े कम एज के बच्चे सुनते हैं, 16 17 18 साल के सुनते हैं हाँ, ना, और अगर वो if they would stop masturbating, they would not see women as just objects, is what I feel. So even if like अगर बहुत ज्यादा कोई masturbate करेगा ना, तो उसके लिए women की respect कम होती जाएगी, is what I feel. Like could be a very stupid opinion, but what I'm trying to say या is कि जब कोई बंदा इतना ज्यादा घुस जाता है सामने, हम्म, someone who's masturbating 2 to 3 times a day, he is not seeing different per people as entities. He is seeing them as something else. तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर वो डर बना के भी, इट्स लाइक रिलीजन कैसे चलता है, डर से ही तो चलता है ना, ऐसे ही अपन ने ओ चलता माय गॉड पूरी देखी। है। तो या अगर वो एक नो फैप से अगर डर भी बन रहा है, कुछ 50 लौंडों में भी बन रहा है, तो कम से कम वो कॉन्वर्जेशन को ज्यादा रिस्पेक्ट कर रहे हैं किसी लड़की के साथ, तो मेरे को लगता है कि वो बुरा नहीं है। हाँ उधर कोलैटरल डैमेज है कि हाँ, उसमें गलत चीजें भी हो रही है, बट मेरे को इतना बुरा नहीं लगता है। बट डोंट यू थिंक? मतलब आई थिंक अगर अगर अपन ये बात कर रहे हैं तो फिर तो ऐसे सिगरेट कंपनीज तो बहुत ज्यादा ही हाँ, मादरचोद है ना। हाँ, तो मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ टॉक्सिक पॉजिटिविटी हाँ, लगता है, मेरे को लगता है वो क्या फैला रहा है, बट हाँ, आई एम नॉट दैट बिगेटेड रिगार्डिंग हिम, आई टोटली सपोर्ट हिम। थोड़ा चूतिया लगता है, बट दुनिया को थोड़ा चूतिया ही चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल। जॉर्डन पीटरसन देख लो, जॉर्डन पीटरसन को जानते हो या तुम? आई लव हिम। तो जॉर्डन पीटरसन भाई अब मतलब 50 पॉडकास्ट में आके सेम चीजें बोलता है, हाँ, एंड आई एम लाइक अगर दुनिया को सुनना होता ना तो वो एक पॉडकास्ट में भी समझ जाते, समझ जाती। लेकिन उसको 50 पॉडकास्ट बनाने पड़ रहे हैं। बट दैट्स द रूल ऑफ लाइफ, मतलब सब तो नहीं सुनेंगे कुछ कुछ को तो करना ही हाँ पड़ेगा। अगर आप इस तरीके से कर रहे हो, तो अंदर जो हवा है वो कभी तो बाहर निकलेगी ना। हाँ, बट उसको आई थिंक तुम रियल वे में निकालो तो ज्यादा सही है, इंस्टेड ऑफ लाइक, मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि 2 हफ्ते 2 महीने में एक बार करो वो ज्यादा बेटर है, इंस्टेड हाँ, दिन का 3 बार करने से अच्छा। हाँ, द कंक्लूजन क्योंकि दिन का लाओ। 3 बार तो तुम्हारा गांड मार रहा है, पूरा तुम्हारा लाइफ का हाँ, गांड मार रहा है, तुम फोन देख रहे हो बहुत भाई, ये सब बहुत, मतलब मेरे को तो जेन्युइनली मैं फुल नो फैप पे बिलीव करता हूँ, ओवरऑल नो फैप पे बिलीव नहीं करता हूँ। मैं हम्म, अपने एक आध शो के बाद अगर इफ आई एम फीलिंग लाइक या आई कैन ट्रीट माई सेल्फ तो कर लेता हूँ, बट शो के पहले इवन आई डोंट मास्टरबेट एंड ऑल, टू बी वेरी ऑनेस्ट। शो के पहले एक हफ्ता पहले और 2 हफ्ता पहले ये सब, बिकॉज आई फील की लाइक I genuinely feel that right now I'm in a long distance relationship as well, right? हम्म, And right now I'm getting the fame as well. इट मस्ट तो बी मेरे को टफ अगर फॉर। ज्यादा मैं 3 दिन करने भी लग जाऊंगा ना, तो मेरे को हाँ, डर है कि भैंसुद मैं फिजिकली अर्जिस्ट के साथ जाके कभी किसी लड़की के साथ डेट पे ना चले जाऊं। और अब मेरे को चीट तो कभी करना नहीं है, मेरी गर्लफ्रेंड बहुत परफेक्ट है, हाँ, लेकिन बिकॉज आई एम इन दैट हैबिट ऑफ लाइक मास्टरबेटिंग सो मच, इट कुड फक अप माई माइंड। या सो इट्स बेटर टू लाइक चैनलाइज की तुम महीने में एक बार करो, तो 2 हफ्ते में एक बार करो, वो ज्यादा बेटर है। तो मैं उसमें ऐसा करता हूँ कि हाँ शो के बाद अपने, मेरा हफ्ते भर में शो है, उसके बाद एक बार, 2 हफ्ते बाद शो, उसके बाद एक बार, तो वो शेड्यूल कर लिया मैंने कि हाँ चलो ठीक है। द पॉइंट ऑफ ओवरऑल कन्वर्सेशन इज, हिलाओ लेकिन खुद को वो ब्लेम मत करो उसके लिए। इट्स लाइक हाँ वैसे उतना ब्लेम भी मत करो, लिमिटेड रखो। अब जैसे अब जो बियर बाइसेप सुन रहे हो ना कभी यूट्यूब गूगल तो किया ही होगा दैट इज मास्टरबेशन हेल्दी और ये सब, तो उनको नॉर्मल आर्टिकल्स भी मिले होंगे जो साइंटिफिक स्टडीज प्रूव करते हैं कि इतना बुरा भी नहीं होता जितना करते हो, बट हाँ हाँ, अगर दिन में रोज कर रहे हो तो मतलब एक हफ्ते भर में 7 बार कर रहे हो तो तुम चूतिए तो हो, हाँ, क्योंकि अब वो साइंटिफिकली भी तुम्हारे रिस्पॉन्स को बनने में 2 3 दिन लगता है। तो हफ्ते भर में एक दिन फिर भी आई थिंक इट्स हेल्दी, बट तुम रोज कर रहे हो तो चूतिए ही हो, तुम अपना स्पर्म काउंट कम ही कर रहे हो और क्या। हाँ। और अपार्ट फ्रॉम दैट, द बेस्ट वे टू रिप्लेस इट, देखो लाइफ में जैसे श्वेता गांववार का जो डायलॉग है, और शायद आई डोंट, प्रखर और वेदांत रस्ती इट इज, आई डोंट नो। तो दे और जॉर्डन पीटरसन भी आई आई थिंक सेम फिलोसॉफी में चलते हैं
कि रिप्लेस दिस विद योर वर्क। अगर आपकी जिंदगी में काम होगा ना, आप ये सब चीजों पर इतना ध्यान नहीं दोगे। जैसे मेरा है कि अगर जैसे मेरा लाइफ में काम है, ठीक है, तो अब मेरे को हिलाने का मन हो हम्म, रहा है ना, तो मैं जबरदस्ती की ये झंझट में नहीं पड़ूंगा कि यार मॉरली गलत है ये है। मैं जाऊंगा, हिलाऊंगा और वापस काम पर लग जाऊंगा। इन हाँ, इसमें आई मेक लाइक सेंस। ऑपरेट ऑपरेट माई सेल्फ। अगर मैं देखो, आधा घंटे में ये सोचने में लगा दूं हिलाऊं नहीं हिलाऊं, हिलाऊं नहीं हिलाऊं, फिर उसके बाद आधा घंटा हिलाने में लगा दूं, उसके बाद 1 घंटा में ये सोचा अरे यार बहन चो दुनिया की पूरी खुद पड़ी। जाते हैं वो, हाँ। हाँ, तो उससे बढ़िया तो यही है ना कि हम्म, हिला लो और लग जाओ काम पर। मेक व्हाट सेंस, मेक आई थॉट। सेंस। या तो एज अ कॉमेडियन व्हाट, आप किसको देखते हो, टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम काइंड ऑफ थिंग्स, और whom डू यू फाइंड फनी टू यूर यू। इंडिया में तो मेरे को राहुल सुब्रमण्यन बहुत ज्यादा फनी लगता है, शाश्वत महेश्वरी बहुत ज्यादा फनी लगता है, चिराग पंजवानी बहुत ज्यादा फनी लगता है। ये तीनों हैं जो थोड़े ज्यादा फेमस नहीं है बट काफी अच्छे कॉमिक्स हैं। उसके ऊपर से मेरे को मोहम्मद सुहेल बहुत, हिलेरियस मतलब ब्रो, हिलेरियस हिलेरियस। मोहम्मद सुहेल थोड़ा अलग ही बंदा है। मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ, वैसी चीजें बहुत कम ही लोग, इंडिया में एक ही मोहम्मद सुहेल है और एक ही रहेगा। रहेगा। इज व्हाट आई कैन। ये है इंडियन कॉमेडी, और ये है मोहम्मद सैफ। लाइक जॉनर ही हाँ, काफी अलग है। मतलब काफी अलग है, तो वो बहुत ही अच्छा है। हाँ, और फिर उसके ऊपर से अगर फॉरेन में जाऊं मैं, तो मेरे को मार्क नोमैड, डैनियल स्लॉस, हसन मिनाज और ब्रेंट मोरिन, ये चार लोग मेरे को मतलब एकदम ही बहुत ही परफेक्टली आई थिंक मेरे थॉट्स के साथ ब्लेंड कर पाते हैं, व्हाट आई फील लाइक। हाँ, मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं इन लोग से अच्छा हाँ। हूँ या इनके जैसा हूँ, बट काफी मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ, ऐसा टाइप का कुछ करना है मेरे को, करना है तो। आई हैव सीन वन स्किट ऑफ एंड्रयू स्क्विड, लाइक एंड्रू शूज भी बहुत फनी है भाई, हाँ, बहुत फनी है। लाइक जो उसका क्राउड वर्क होता है ना, वो काफी फनी होता है। वेरी अरे टॉप। बहुत 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 फनी है भाई, बहुत फनी है। तो लाइक आप अपने शो में अभी जो क्राउड वर्क है वो लाइक करते हो, या रिकॉर्ड करके शूट करने का भी बहुत प्लान। बहुत करता हूँ भाई, क्राउड वर्क तो अभी मेरे 1 घंटे में बहुत रहता है। एक क्राउड वर्क वीडियो शायद मैं डाल दूं नेक्स्ट। क्राउड वर्क वीडियो आर द बेस्ट, और शायद आई गेस ज्यादा फटेगी भी वो वीडियो। लाइक क्राउड वर्क में मजा आता है काफी, जब आप ले रहे होते हो दूसरे के। डालते हैं क्राउड वर्क, डालते हैं। महीने भर में डाल देंगे, अगर ये वीडियो मिलियन पार हो गया, मिलियन पार हो गया तो डाल देंगे। Yeah. तो एक ऐसा क्वेश्चन पूछता हूँ जो मुझे डालने के लिए अच्छा होगा, कि लाइक द पीपल यू सी यू, जो आपको देखते हैं, उनको पता तो चले कि लाइक विवेक समतानी आया कहाँ से है। तो विवेक भाई, ये सब स्टार्ट कहाँ से होता है, लाइक फ्रॉम चाइल्डहुड। आप बता सकते हो कि हाउ यू एंटर्ड इनटू कॉमेडी एंड ऑल। भाई मैं घर पे फनी था, बट स्कूल में काफी ज्यादा बुलीड था। कभी कोई एक बंदा मेरे किसी बात पे नहीं हंसा होगा, ना ही मैंने टीचर के सामने कुछ बोला होगा। मैं बहुत इंट्रोवर्टेड था स्कूल में। कॉलेज में आके फिर भी थोड़ा खुला मैं, और मैंने थोड़ा सा फर्स्ट ईयर में थोड़ा बोलना वलना चालू किया। सेकंड थर्ड ईयर तक मेरे को थोड़ा सा चीजें मैंने पढ़ना वढ़ना शुरू किया और ये सब हुआ, तो मेरे को ये तो पता था मैं फनी हूँ, बट इतना फनी हूँ जितना कि मैं करियर बना लूँ, इतना तो मेरे को सही में सेकंड ईयर ऑफ कॉलेज तक भी नहीं पता था। फिर थर्ड ईयर में जब मैंने कुछ कुछ ऐसा होस्टिंग वगैरह किया, थोड़ा कॉलेज में इधर उधर बात किया, तो मेरे को लगा यार। फिर स्टैंड अप में देखता तो बहुत था, 2015 से ही देखता तो बहुत था मैं तो। केविन एवन हार्ट और ये सब मेरे स्टार्टिंग के कॉमिक्स थे जिनको मैंने देखा था, जिनको मैंने फर्स्ट ईयर में ही मतलब हम्म। देखा था। और फिर धीरे धीरे करके जब देखना शुरू किया, तो फिर तो मजे आ गए भाई। फिर जैसे ये हुआ मेरा कि मैंने सोचा कि यार अब लिखते हैं, थिएटर के लिए लिखा, थिएटर में परफॉर्म किया, तालियों की आवाज बहुत अच्छी लगी। फिर सोचा कुछ लिख के ट्राई करते हैं। जब से चालू किया तब से फिर तो पता नहीं, इतने प्यारे प्यारे थॉट्स आ रहे हैं कि अब ऐसा लगता है भाई यही करने के लिए बने थे। तो आपने डिसाइड फोर्थ ईयर में किया कि यू विल डू इट फुल टाइम। फुल टाइम तो कभी डिसाइड नहीं किया था, मतलब मेरे को ऐसा था कि ट्राई करना है। तो फोर्थ ईयर के बाद में जॉब वॉब दिया था, जॉब वॉब छोड़ा दिया मैंने दूसरे हफ्ते, 4-5 दिन में ही मेरे को ऐसा हो गया कि ये सब तो नहीं करना है। फिर एक ऐसे ही ओपन माइक जाना शुरू किया था, तो एक ओपन माइक में ओपनिंग थी जिसकी पे कुछ ज्यादा नहीं थी, 4-8 हजार के आसपास ही थी। हाँ, लेकिन वो स्पॉट शॉट्स देते थे, और मेरे को थोड़ा सोचा था कि यार काम सीखना वो मिलेगा, तो वो करके चालू किया, तो स्पॉट चालू किया। और फिर मतलब मेरा एक ये था कि फाइनेंशियल बैकग्राउंड मेरे पास था, मेरे पापा थोड़े हाँ। से हर बार से बढ़िया बैकग्राउंड से रहे, तो उन्होंने मेरे को कभी ऐसा ये कमी फील नहीं होने दिया है। और एक पॉइंट के बाद फिर ऐसा था कि जब मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट कर दी, तो मैंने घर वालों को भी बोल दिया कि आप लोग ने इतना पैसा डाला मेरे ऊपर पढ़ाई वढ़ाई को लेके, हम्म। मेरे को इतना इंजीनियर बनवाया, तो जब आप लोग अपने सपनों को लेके मेरे पे इतना पैसा डाल सकते हो, तो कुछ टाइम मेरे सपनों पे हल्का सा मेरे को सपोर्ट करके देखो। तो वहाँ हल्का सा सपोर्ट किया पापा ने, फाइनेंशियली, इमोशनली और वो उसमें तो नहीं। अच्छा।
इमोशनली और उसमें तो नहीं कि तुम्हें ये करना चाहिए ऐसा कि क्या कर रहा है, उनका ये पॉइंट था, बट उनका ऐसा चल ठीक है लड़का ज्यादा पैसे का ही ले रहा है, 10-15 हजार ले रहा है महीने की, मुश्किल 10 खुद कमा रहा है। तो वो होने के बाद जैसे ही क्लियर हुई चीजें, और फिर अब जब चालू किया मैंने, तो मैंने कहा भाई इससे बेहतर कोई चीज हो ही नहीं सकती है। फिर जब बनते गया तो मजा ही आ गई, और फिर अब देखो, अब तो अब घर वाले भी थोड़े से और ज्यादा कन्विंस है। सही है। या तो कभी। और मेरा जर्नी कोई ऐसा नहीं रहा कि मैं बचपन से बहुत फनी था। हाँ। कॉलेज में मैं फनी था काफी, सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर बहुत फनी था मैं। मतलब एकदम ही टीचर की बकचोदियां लेना और ये सब, मतलब बहुत ये सब, वो फिर समझ गया था मैं कि हाँ ये बकचोदी करनी पड़ेगी लाइफ में निकालने के लिए। क्योंकि मैं भी परेशान हो गया था यार, इतना हाँ। इंजीनियरिंग, इतना कूटा उटा जाना और वो सब। या बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है एक्चुअली। कभी आपने ये सोचा है कि कभी अपने पापा को आप अपने स्टैंड अप किट में बिठाओगे? मतलब मेरे पापा आकाश गुप्ता के लिए भी देखने आए थे। आकाश गुप्ता को पहली बार मेरे पापा ने देखा, पूरा फुल, ऐसा 800 सीटें बिकी थी, 1000 की एक टिकट थी। ओ, 800,000 सीटें? पापा भी पहली बार ऐसे कि फक डूड, इसमें तो मतलब काफी स्कोप है। और फिर मैंने वो ओपन भी किया था, तो पापा ने देखा तो उनको भी अच्छा लगा था, और फिर उनको आकाश का भी अच्छा लगा था, तो बोल रहे थे कि हाँ मतलब कर सकता है तू, ऐसा पॉइंट था, तो बढ़िया था फिर। फिर घर में आके फिर आरती, हाय मेरा बेटा नाम ही रोशन कर। नहीं इतना भी नहीं, वो है तो मर्द ही ना, तो हाँ। मतलब नहीं, इतना कभी वो। अंदर होता है इंडियन डैड्स को, अंदर होता है, बस वो दिखता नहीं बाहर। जैसे मैं अभी ना, पापा ऐसा मेरे को कुछ कुछ भी मतलब जिस दिन मेरा आईआईटी का रिजल्ट है ना, पापा काम पर जाने के पहले बोल के गए थे कि जिस हिसाब से तेरी शक्ल दिख रही है ना, मेरे को नहीं लगता तेरा कुछ होने वाला है। और मैंने ठीक है। और जब मैं आईआईटी के लिए निकल रहा था लाइक गोंदिया से, आई जस्ट मतलब वो एक, मतलब फर्स्ट टाइम, यूजुअली इंडियन बॉयज को अपने पापा को हक करने में भी बहुत समय लग जाता है। अरे और हाँ भाई। दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि मैं मैंने बोला ठीक है यार, अब ठीक है, बाप है अपना, कोई बात नहीं, हक कर लेते। तो जैसे मैं हक कर रहा था ना पापा को, मैंने लेजिट, अब वो होता है ना इंसान, मेरे पापा ने ऐसा जस्ट मुंह पलट लिया अपना। और अब मैं मतलब जब भी जाता हूँ ना, तो मेरे क्या है, घर घर के पास में एक चौकी भी है, तो ट्रेन वहां से जाती है। हाँ तो जब भी मैं ट्रेन में बैठता हूँ, तो पहले तो रेलवे स्टेशन में छोड़ने आते हैं, उसके बाद चौकी में भी देखने आते हैं, और एक बार बाय करते हैं। तो होता है, बस वो होता है ना, दिखाना नहीं अपने को, ये हाँ। होप वी विल नॉट डू दिस टू आवर चाइल्ड और अरे है। ठीक है, अच्छी बात है यार, कितनी बढ़िया। ठीक है। ठीक। चालू करो। गाइस डू ऐसे फॉर। ये एकदम कैंडिड ले लेना है कि हाँ अब तो आउटरो करने वाले, शूट कैंडिड ले लेना, हमको क्या है। हाँ हाँ, एग्जैक्टली, ठीक है। तो गाइस हाँ तो दोस्तों यही आप आप करो, कर दो, आप करो। आप कर दो। तो दोस्तों यही था हमारा, जो भी आपने सुना कुछ अच्छा लगा तो ठीक है, मेरे को फॉलो करना है इंस्टाग्राम पे, बस और कुछ नहीं चाहिए। मेरे वीडियोस वीडियोस देख लेना, यूट्यूब पे विवेक संतानी सर्च करोगे आ जाएगा। और भाई आप चालू करो, भाई का बहुत मस्त चैनल चल रहा है, बहुत मस्त, बहुत पहले वीडियोस के पहले से भी हम लोग दोस्त हैं, और हाँ, आगे भी रहेंगे आगे आगे भी इंशाल्लाह, रहेंगे और काम इंशाल्लाह, करेंगे बिल्कुल। साथ में। या और भाई यार, अगर तुम विवेक की वीडियो तुमने नहीं देखी, तो भाई क्या कर रहे हो यार तुम जिंदगी में भाई यार। मतलब सही में तुमको हंसने वसने का मन नहीं करता जिंदगी में? हंसो खुशो खेलते हुए रहो यार, बिल्कुल। ठीक है भाई विवेक सर, आप आओ कभी, थैंक हम यू भाई। ऑफलाइन भी मिलते हैं, करते हैं कुछ बढ़िया सा। डन डन डन, पक्का। ठीक है।